हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी का प्रयोग। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको दिस, दैट, दीज, दोज उनका प्रयोग बताया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि टाइटल लिखा हुआ है यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी। ठीक है, आज हम इनका प्रयोग सीखेंगे बहुत ही सिंपल भाषा में। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से इनको हम सीखेंगे। तो पहला क्या आता है? सिंपल सेंटेंस। तो जो सेंटेंस होते हैं, पहले सिंपल सेंटेंस आता है, फिर नेगेटिव सेंटेंस आता है, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है टाइप 1 क्या वाले, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 आता है, जो WH जिनके बीच में आता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, सिंपल सेंटेंस से। चलो पहला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें इज का प्रयोग हो, और लेते हैं, चलो वह है मेरा भाई है। ठीक है, तो ये मेरा भाई है, ये किस में है? प्रेजेंट में है, ये है ना, प्रेजेंट में है। तो ये कैसे बनेगा? वह की क्या इंग्लिश है? देखो, वस्तुओं के लिए वह के लिए क्या लगाते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं, और यह के लिए दिस का, और वह के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन व्यक्तियों के लिए वह के लिए क्या यूज करते हैं? ही। तो यहाँ क्या यूज होगा? ही। तो वह की इंग्लिश क्या आएगी? ही। उसके बाद इसको लगाएंगे है की इंग्लिश। है की क्या है? एज। ठीक है की क्या है? ठीक है, और है की क्या है, और हूँ की क्या है, ये सारी मीनिंग मैंने पिछली वीडियो में बता रखी हैं, वीडियो नंबर 12 में। ये कौन सी है? वीडियो नंबर 13 है। तो पहले उस वीडियो को देखें, इसके बाद ये अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? वह मेरा भाई है, ही इज। अब मेरे की लगेगी, मेरे की क्या लगेगी? मेरा, मेरी, मेरे, कुछ भी हो उसके लिए हम लगाते हैं माई। तो क्या लगाएंगे? माई। ठीक है, ही इज माई। उसके बाद भाई की क्या है? ब्रदर, BROTHER, फुल स्टॉप। देखो, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो इसका ले लेते हैं। वे मेरे दोस्त हैं। ठीक है, तो ये इशारा किसकी ओर कर रहा है? व्यक्तियों के लिए, दोस्तों की ओर। तो इसमें वे की क्या लगेगी? दे। और जब वस्तुओं की ओर इशारा करते हैं तो क्या लगाते हैं? वे की क्या लगाते हैं? नहीं याद किया तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है। क्या बताया? वे की क्या लगाते हैं? दोज। अगर वस्तुओं के लिए इशारा करके बताते हैं तो वे की क्या लगाते हैं? दोज। जैसे वे अंगूर हैं, वे पेड़ हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? क्या लगाएंगे? दोज। और इसके लिए क्या लगाएंगे? दे। THEY यहाँ लिख देता हूँ, THEY, दे माने वे, व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं। तो कैसे बनेगा ये? पहले वे की लगाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वे की क्या है? दे। उसके बाद क्या आएगी? हैं की क्या है? आर। ठीक है, तो वे बहुवचन है, तो हैं की क्या आएगी? बहुवचन में ही आएगी, आर। उसके बाद है मेरा, मेरा, मेरी, मेरे, कुछ भी हो उसके लिए क्या लगाते हैं? माई। तो क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? माई। उसके बाद दोस्त की लिखेंगे। दोस्त की क्या है? क्या है? वेरी गुड, फ्रेंड्स। तो क्या है? FRIENDS। और यहाँ फुल स्टॉप, हिंदी में क्या लगाते हैं? विराम, और इंग्लिश में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप।
इसका मतलब हमारा यहाँ सेंटेंस फिनिश हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाएंगे इस सेंटेंस को, वे मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं? चलो एक और ले लेते हैं। किसका? इसी का ले लेते हैं। चलो, तुम हमारे पड़ोसी हो, पड़ोसी हो, फुल स्टॉप। तो तुम हमारे पड़ोसी हो, इस तरह के सिंपल सेंटेंस, ये सिंपल इज एम आर का प्रयोग है। ठीक है, हो, इसमें कोई इस तरह का कोई सेंटेंस नहीं आ रहा, पढ़ता है, पढ़ रहा है, यानी कि कोई वैसे सेंटेंस नहीं आ रहे जिसको हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो वाले नहीं है, बिल्कुल ये सिंपल प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इनको हम इज एम आर का प्रयोग करके ही बनाते हैं। तो तुम क्या है? तुम बहुवचन होता है। तुम की इंग्लिश क्या होती है? मैंने सब ये पिछली वीडियो में बता रखा है सारी मीनिंग। तो तुम की होती है प्यारे बच्चों यू। यू बहुवचन है तो इसके साथ हो की क्या आएगी? आर। तो यू आर। अब हमारे की क्या है? हमारा हो या हमारी हो या हमारे हो, क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों? अवर, ओ यू आर। ठीक है, तो हमारे की क्या लगेगी? अवर, ओ यू आर। अब पड़ोसी की क्या है? तो पड़ोसी तो कोई व्यक्ति, बस व्यक्ति ही होगा, है ना। तो व्यक्ति में तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लगेगी पड़ोसी की? नेवर, NEIGHBOUR, नेवर। नेवर माने पड़ोसी, उसके बाद क्या लगेगा? फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, तुम हमारे पड़ोसी हो। चलो एक और बना लेते हैं। यह है, चलो इसको बना लेते हैं। यह है मैं हूं। अब इसमें एम का प्रयोग करेंगे। यह है मैं हूं, तो यह के लिए क्या लगेगा? या तो दिस लगा लो या इट लगा लो। इस सेंटेंस में हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे लगेगा? इट। अब इसमें हूं की एम नहीं लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे? इज। इट इज आई। इट इज आई। ठीक है प्यारे बच्चों, आई, ये इस तरह से बनेगा। इसको इम्पोर्टेंट समझिए, मतलब ये इस तरह से बनता है। इसमें हूं की एम नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? यह है। यह के लिए या तो दिस लगा दो या इट लगा दो। इट इज आई। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सेंटेंस बनाएंगे। देखता हूँ ये दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, एक मिनट चेक करता हूँ। हाँ जी, कट रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को ना, यह मैं हूँ, मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हटा के, तो ये बनेगा इट इज आई। तो इस सेंटेंस में हूँ की एम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इज। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, ये इस तरह से बनता है। चलो इनको, जिनको नोट करना है नोट कर लो, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया। अब मैं इनको रब करता हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एम का प्रयोग हो इसमें। हाँ, मैं, जैसे मैं एक लड़का हूँ, लड़का हूँ। अब इसमें क्या लगेगी? हूँ की एम लगाएंगे। तो किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे? मैं की क्या है? आई। ठीक है, आई माने होता है मैं, यू माने होता है तुम या आप, और वी माने हम, दे माने वे, और ही माने वह, सी माने वह। स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है, फेमिनाइन जेंडर के लिए। ठीक है, और ही किसके लिए होता है ना? ही के ही व्यक्तियों के लिए होता है। ही माने वह, पुल्लिंग के लिए। ठीक है, तो ये किस तरह से बनाएंगे?
मैं की क्या लगाएंगे, आई। उसके बाद हूँ की, पहले इसकी लगाते हैं, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मैं हूँ एक लड़का, इस तरह से बनाएंगे। तो हूँ की क्या लगेगी, एम। उसके बाद एक लड़का की, ए बॉय। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम बनाएंगे, मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, अब देखते हैं वाज, इनका प्रयोग हो गया, इज का भी हो गया, एम का भी हो गया, आर का। अब देखते हैं वाज का। अब वाज और वर्ब कहाँ लगाएंगे, पास्ट में, पास्ट टेंस हो। मतलब पास्ट टेंस क्या होता है, जो समय बीता हुआ है। अगर हम बीते हुए समय की बात करते हैं तो वहाँ पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वहाँ क्या लगेंगे, वाज या वर्ब, सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों। इसको मैं रब करता हूँ। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं, वह मेरा थैला था, थैला था। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, था, यानी कि किसी पास्ट की बात चल रही है। तो कैसे बनाएंगे, वह की क्या लगाएंगे, अब थैला है, थैला क्या है, वस्तु, और वस्तु के लिए वह की क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, दैट। ये दिस, दैट, दीज, दोज, इनको मैंने अच्छी तरीके से वीडियो नंबर 12 में बताया है। ये वीडियो नंबर क्या है, 13। तो इससे पहली वाली वीडियो को अच्छी तरह से केयरफुली वॉच करें और उसको समझे कि हम कैसे दिस, दैट और दीज, दोज का प्रयोग करते हैं प्लीज़। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये कैसे बनेगा, वह की क्या लगाएंगे, दैट। इसके बाद लगेगी पहले वह की, इसके बाद था की। तो एक वचन है, ये सिंगुलर नंबर है, तो था की क्या लगाएंगे, वॉज, वॉज, दैट वॉज। अब मेरा की क्या है, मेरा हो या मेरी हो या मेरे हो, कुछ भी हो, क्या लगाते हैं, माई। इसी तरह से हमारा हो, हमारी हो, हमारे हो, तो क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अवर। और इसी तरह से क्या हो, उसका, उसकी, उसके, उसकी क्या लगाते हैं, हिज। ठीक है, और इसी तरह से हो क्या, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, योर। तो यहाँ क्या लगाएंगे, मेरा की माई। उसके बाद थैला की क्या है, बैग। तो इस तरह से हम प्यारे बच्चों इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। अब चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक, चलो उसे ले लेते हैं, वे मेरे, या चलो तुम्हारे दोस्त ले लेते हैं, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हो गए, अब आपके भी दोस्त होने चाहिए ना। चलो वे तुम्हारे दोस्त थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कोई बंदा वो बता रहा है आपको, वे तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हारे, मेरे नहीं, आपके। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या आया है, तुम्हारे, तुम्हारा हो, तुम्हारी हो या तुम्हारे हो, तो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वेरी गुड, योर। ठीक है, तो क्योंकि मैंने ये सब पिछली वीडियो में आपको बता रखा है, तो पिछली वीडियो को प्लीज़ सी या वॉच केयरफुली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस, दैट, दीज, दोज आर यूज्ड। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं प्यारे बच्चों। तो वे की क्या है, अब ये किसकी बात चल रही है, व्यक्तियों की, तो वे के लिए क्या लगाएंगे, दे। और वस्तुओं की बात चले तो क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, दीज या दोज, या दिस या दैट। ये है और वह के लिए दिस, दैट, और ये और वे के लिए दीज या दोज। और जब व्यक्तियों की बात चले तो वे के लिए क्या लगाएंगे, दे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको बहुत केयरफुली समझो। ठीक है, एक बार इसको समझ लोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, वे की क्या लगाएंगे, दे। और एक बात सुन लो, किसी भी सेंटेंस में पहला जो लेटर होता है ना, पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, उसके बाद जितने भी अक्षर हैं सारे स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, कुछ नियमों को छोड़कर। ठीक है, जैसे हमारी प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे कोई नाम हो, अगर नाम कोई बीच में आ रहा है तो उसका पहला लेटर किस में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। ठीक है, और कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो, जैसे ताजमहल हो, इंडिया, इस तरह से कुछ ही कंट्री का नाम हो, उसका पहला अक्षर किस में बनाएंगे, हमेशा
कैपिटल लेटर में, ठीक है। ये आगे नियमों में आएगा, ठीक है। ये धीरे धीरे हम सीख जाएंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस अपना बढ़ता रहता है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, दे, थे की क्या है, ये बहुवचन है, बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे, थे की वर। उसके बाद तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हारे की क्या लगाई, तुम्हारा हो, तुम्हारी हो, तुम्हारा हो, कुछ भी हो तो क्या लगाएंगे, योर। इसके बाद दोस्त हैं बहुत सारे दोस्त के लिए फ्रेंड्स, इसको भी प्लूरल कर देंगे, FRIENDS। उसके बाद फुल स्टॉप, हिंदी में विराम लगाते हैं और इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर ये नहीं लगाया ना तो आपका सेंटेंस थोड़ा सा गलत माना जाएगा, उसमें आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इसको लगाना न भूलें। इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पंक्चुएशन। ये हाई स्कूल में 2 नंबर का आता है, पंक्चुएशन मीन्स विराम चिन्ह कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, तो ये सारे कहाँ लगाने हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, पंक्चुएशन। ये हाई स्कूल में 2 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम का भी सब बताऊंगा, इसलिए आपको वीडियो सभी देखनी चाहिए और केयरफुली देखनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, क्योंकि नीचे लिखता हूँ तो वो दिखाई नहीं देता है ना। तो जिसको नोट करना कर लीजिए, ठीक है। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर लिया करो और नोट कर लिया करो, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब आते हैं, इसका प्रयोग हो गया, इसका भी हो गया। अब विल बी का, अब ये विल बी का आप पहली बार पढ़ रहे होंगे भाई, अगर जो इन्होंने ये पहले पढ़े होंगे, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा। चलो हम पढ़ाते हैं। तो विल बी का मतलब होगा, फ्यूचर में कोई घटना होगी। जैसे कल क्या होगा, कल मंगलवार होगा, मंगलवार होगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इट से बनाएंगे इसको। देखो इट का प्रयोग, देयर का प्रयोग, ये सब मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अगर एग्जाम्पल ऐसा आ गया है तो मैं इसको अभी बता देता हूँ। तो जब समय की बात हो, मौसम की बात हो, ठीक है, प्राकृतिक घटना की बात हो, ठीक है, तो इनके लिए हम सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं। जैसे इसमें ये समय दिन है, दिनों की बात हो, महीनों की बात हो, कुछ, ठीक है। ये इट का प्रयोग मैं अच्छी तरह से बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे, इट होगा। अब इट अब होगा, फ्यूचर में होगा ना, तो यहाँ लगाएंगे विल बी। और मंगलवार की क्या है, दिन के नाम याद कर लो, महीनों के भी याद कर लो, ठीक है, बहुत काम आएंगे। तो मंगलवार की आपकी क्या है, ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। और फुल स्टॉप, सॉरी फुल स्टॉप नहीं, अभी तो कल की रह गई है। कल की क्या लगाएंगे, आने वाले कल के लिए टुमारो, TOMORROW। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा हो गया विल का भी प्रयोग हो गया, ठीक है। ये तो सारे सेंटेंस हो गए सिंपल सेंटेंस। अब हम मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक है। तो इसमें हेडिंग डालते हैं इसकी, नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 2 लिखते हैं, नेगेटिव, NEGATIVE, सेंटेंस, SENTENCE, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक, क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव को नकारात्मक और सेंटेंस को क्या कहते हैं, वाक्य, ठीक है। सॉरी, तो इसको मैं रब कर देता हूं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं शब्द आता है, हिंदी में नहीं शब्द आता है और इंग्लिश में नॉट शब्द आता है या नो शब्द आता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ो, ठीक है। सॉरी, खांसी, गला खराब है यार, क्या एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, क्या ले, वह
तुम्हारी, वह तुम्हारी बहन नहीं है, बहन नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव आ गया, नहीं शब्द आ गया, तो कैसा सेंटेंस है ये, नेगेटिव। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इज, एम, आर या वाज वर या विल बी, इनके बाद नॉट लगा देते हैं। लेकिन विल बी में नॉट कहाँ लगाते हैं, विल और बी के बीच में। ठीक है, और इनमें इनके बाद लगा देते हैं, एज के बाद या एम के बाद या आर के बाद या वाज या वर के बाद। लेकिन इनमें नॉट कहाँ लगाते हैं, विल बी के बीच में। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, वे व्यक्तियों के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ दिस और दैट का यूज नहीं होगा, यहाँ तो किसका होगा, सी। सी फेमिनाइन जेंडर के लिए आता है, सी यानी स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, तो सी, और उसके बाद है कि क्या आएगी, इज, नहीं की नॉट। तो वह नहीं है तुम्हारी बहन, इस तरह से बनाएंगे, पहले इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तुम्हारा हो, तुम्हारी हो, तुम्हारे हो, क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हाँ वेरी गुड, क्या लगाते हैं, योर, बाई ओ यू आर, योर, बहन की क्या है, सिस्टर। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ जी, क्या लेते हैं, वे उसके, वे उसके क्या नहीं है, वे उसके भाई नहीं हैं, भाई नहीं हैं। बहुत सारे भाई होंगे, बहुत सारे भाई की बात चल रही है, इसलिए तो वे आया। तो यहाँ आएगा दे आर नॉट, हैं के लिए आएगा आर, उसके लिए नहीं के लिए नॉट। अब उसके भाई, अब उसके की क्या लगती है, अगर बीच में उसके शब्द आ जाए तो उसके लिए लगती है हिज। ठीक है, हिज भाई की ब्रदर्स, बहुत सारे भाई है ना इसलिए ब्रदर्स। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे और आगे मूव करते हैं। ठीक है, जो उसको नोट करना है नोट कर लो, मैं रब करता हूँ। ठीक है, अब लेते हैं एग्जाम्पल, वाज या वर का इनमें से नेगेटिव क्या ले, बताओ। वह तुम्हारा क्या नहीं था, पेन नहीं था, पेन नहीं था, नहीं था। ठीक है, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो मैंने सीधा सीधा बताया, कंसेप्ट बताया है। पहले इसकी इंग्लिश लगाएंगे, फिर इसकी, फिर इसकी। ठीक है, तो वह की, अब ये किसके लिए, वस्तु के लिए यूज हो रहा है, तो वह की ही नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाँ बहुत अच्छे, दैट। तो दैट, उसके बाद था, एक वचन है, मत एक वचन है, ये एक वचनों की इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर। तो एक वचन के लिए क्या आता है, वॉज, वॉज। इसको बाज मत बोला करो, वॉज बोला करो, इसका उच्चारण थोड़ा वॉज है बोलते हैं। ठीक है, तो वॉज नहीं बोलते, दैट वॉज। उसके बाद नॉट है, नॉट योर पेन, बाई ओ यू आर, योर माने तुम्हारा हो या तुम्हारी हो, कुछ भी हो, और पेन की पेन। उसके बाद क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, हिंदी में विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप। इसका मतलब हमारा सेंटेंस यहाँ फिनिश हो गया। तो इस तरह से हम बनाएंगे, वह तुम्हारा पेन नहीं था। एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं बहुवचन का, चलो। चलो क्या ले, क्या लें, चलो इसको ही ले लेते हैं। वे हमारे कमरे नहीं थे, नहीं थे। ठीक है, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, वे हमारे कमरे नहीं थे। कोई कह रहा होगा बंदा कि वो तुम्हारे कमरे नहीं थे, तुम वहाँ जो स्टे करे थे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, अब वे की क्या लगाएंगे, यहाँ दे नहीं लगाएंगे, क्यों, वी आर टॉकिंग ओनली थिंग्स, यानी कि हम वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं।
जब वस्तुओं की बात होती है तो वे के लिए क्या लगेंगे, दीज या दोज। तो इसमें वे के लिए क्या लगाएंगे, दोज। तो दोज उसके वर, ठीक है, थे की क्या लगेगी, बहुवचन है, वर। उसके बाद नहीं आ रहा है तो नॉट, दोज वर नॉट। अब हमारे की क्या हो लगेगी, हमारा हो, हमारी हो या हमारे हो, ठीक है, तो इसकी लगती है अवर। उसके बाद कमरे की क्या लगेगी, रूम, और बहुत सारे रूम में तो एस लगा देते हैं, रूम्स, ठीक है। तो इस तरह से इस सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ले लेते हैं एक दो एग्जाम्पल इसका, आप जिसको नोट करना कर लीजिए, मैं रब करता हूं। ठीक है, तो इसका ले लेते हैं। आज ठंड नहीं होगी, ठीक है, आज ठंड नहीं होगी। आज का मतलब आज ही चल रही है, आज में कुछ समय के बाद ठंड नहीं होगी, ठीक है। तो बात तो फ्यूचर की होगी ना, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, ये नेगेटिव है तो इट से बनते हैं, मैंने बताया, समय, मौसम, दिन, महीने, ठीक है, इसकी इनकी बात होती है तो हम सब्जेक्ट के रूप में क्या लगाते हैं, इट। तो इसके लिए बनाएंगे इट। अब नेगेटिव है तो विल, अब नॉट कहाँ लगेगा, बीच में, नॉट बी, इन दोनों के बीच में लगता है नॉट। इट विल नॉट बी, ठंड की क्या है, कोल्ड। उसके बाद आज की टुडे, फुल स्टॉप। इस तरह से इस सेंटेंस को बनाएंगे, आज ठंड नहीं होगी। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ चलो, वह, सॉरी साफ साफ लिखो, वह उसका, वह उसका क्या नहीं होगा, स्कूटर नहीं होगा, है ना। आप में से किसी का दोस्त लेके आया स्कूटर, तो वो उसका दूसरा दोस्त बोला वो उसका स्कूटर नहीं होगा, वो तो उसके दोस्त का होगा, ऐसे सोच रहा है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, नहीं शब्द लगाया और होगा आ रहा है, तो वह उसका स्कूटर नहीं होगा। वह किसके लिए होगा, वस्तु की बात चल रही है हमारे, किसी भी थिंग्स की, ठीक है, स्कूटर की। तो यहाँ वह के लिए क्या लगेगा, दैट विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या आएगा, बी, तो विल नॉट बी, ये उसका स्कूटर नहीं होगा, दैट विल नॉट बी। उसका ही क्या लगेगी, हिज स्कूटर, SCOOTER, फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने सीखे सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए, इसलिए आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। इससे अगली वीडियो में इसी के हम क्या पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 जो क्या से शुरू होते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 जो जिनके WH बीच में आते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये शब्द बीच में आते हैं। ये इससे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है ना, जो घंटी है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मैं वीडियो डालूँ आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले आपको नोटिफिकेशन उसका तुरंत मिले, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।